हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या हमारा प्राचीन इतिहास हम कर रहे थे। हमारा ये जो लेक्चर है प्राचीन इतिहास का, जो हमारे इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों हम पढ़ेंगे। जिसमें हमने प्राचीन इतिहास में बहुत सारे लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। अभी लास्ट में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने बौद्ध धर्म की जो सामान्य परिचय है वो हमने देख लिया था ना। जो हमारे MPPSC हो गए, MPSI पटवारी है ना, UPSC है ना, और UPPSC है ना, जो स्टेट एग्जाम होते हैं सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे क्वेश्चन बनते ही है ना बौद्ध धर्म से। तो आज हम क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। जैसे हमने जैन धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत देखा था, जिसमें हमने महापंचव्रत देखा था ना, और त्रिरत्न देखे थे है ना। तो ऐसे ही हम बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत है वो देखते हैं ना। तो क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है ना। तो 4 आर्य सत्य बताए हैं ना बौद्ध धर्म की। सत्य या आर्य सत्य चतुष्थे सिद्धांत शिक्षाओं के आधार है ना। जिसमें क्या है, पहला क्या है, दुख है, और दूसरा क्या है, दुख में दुख समुदाय है, और तीसरा क्या है, दुख निरोध है, और चौथा कौन सा, दुख निरोध मार्ग है ना। तो ये 4 आर्य सत्य बताए किसने, बौद्ध धर्म ने बताया है ना। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताया, जो कि दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ना। मतलब बौद्ध धर्म में ये बताया है कि हमें दुखों के निवारण के लिए, जो हमारे मानव जीवन में दुख आते हैं उनके निवारण के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिसमें क्या, सम्यक दृष्टि रखना चाहिए ना, सम्यक संकल्प रखना चाहिए, सम्यक वाक रखना चाहिए, मतलब हमें हमारी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए ना, सम्यक कर्म करना चाहिए, मतलब हमको अच्छे कर्म करना चाहिए ना, सम्यक जीविका, मतलब हमें जीविका के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ना, सम्यक प्रयास, हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए है ना, सम्यक स्मृति है ना, और सम्यक समाधि, मतलब अंत में हमें क्या, समाधि ग्रहण करना चाहिए। तो ये दुखों के निवारण के लिए बौद्ध धर्म में क्या, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए किसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया है ना। उसके बाद मध्यम मार्ग के बारे में भी बताया गौतम बुद्ध ने, जिसने क्या, मध्यम मार्ग में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य को ना तो क्या घोर तपस्या करना चाहिए, इसका मतलब है मनुष्य को ना तो ज़्यादा घोर तपस्या मतलब ज़्यादा उपवास रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा कुछ ऐसा है ना, और ना ही क्या ज़्यादा भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, इसके सेवन के लिए बताया है ना। तो ना ही ज़्यादा घोर तपस्या, ना ही ज़्यादा व्रत करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा भोग विलास में अपना जीवन बिताना चाहिए है ना। तो इन दोनों के बीच का मार्ग क्या, मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया किसने, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया ना। उसके बाद हम 10 सील देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्या 10 सील बताए हैं, जो व्यक्ति के जीवन को व्यतीत करने के लिए, कि आचार शुद्धि पर बल देता था, शुद्धि के लिए 10 नियमों का उपदेश दिया। क्या, आचार शुद्धि के लिए है ना, कि हमें हमारे व्यवहार में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, इस चीज़ के लिए क्या 10 सील बताएं। जिसमें क्या, अहिंसा पालन करना चाहिए, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, इसका यही मतलब है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये चीज़ तो हमने जैन धर्म में भी देखा था कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए है ना, सदा सत्य बोलना चाहिए, आपरिग्रह है ना, ये सब चीज़ें हमने जैन धर्म में भी देखी थी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर क्या, जैन और बौद्ध धर्म में सेम चीज़ें हैं। मैं आपको जो सिमिलैरिटी है या समानता है इसकी, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछ लिया जा सकता है कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता है वो बताइए और असमानताएं बताइए, क्योंकि कुछ समानता भी है, कुछ असमानता है। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या, किसमें विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है ना, कर्मवाद में विश्वास करता है ना, और जो बौद्ध और जैन धर्म में वो क्या, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना, ये चीज़ें है ना। जैसे और अब हम क्या देखेंगे, जो जैन बौद्ध धर्म की है दार्शनिक शिक्षा है ना, ये हमने क्या शिक्षाएं और सिद्धांत देखे है ना। तो ये जो आपके 6 मार्क्स में या 7 मार्क्स में मेंस के लिए आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट जो ऐसे ही जो 4 पॉइंट है वो लिख देना कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील और मध्यम मार्ग है ना। तो आपको जो 6 मार्क्स है वो कहीं पर ले जाएंगे है ना आपके। उसके बाद दार्शनिक शिक्षाएं देखते हैं ना, जिसमें क्या कर्मवाद
के बारे में बताया। ये कर्मवाद का सिद्धांत किसमें, जैन दर्शन में भी हमें, जैन धर्म में भी हमें बताया है ना, किसमें, जैन धर्म में बताया है। जैसे कर्मवाद में क्या है, मनुष्य जैसा कर्म करता है, मतलब मनुष्य जो अभी वर्तमान जीवन में क्या कर्म कर रहा है ना, उसे वैसा ही भोगना पड़ता है, तथा मनुष्य अच्छे कर्म द्वारा निर्माण प्राप्त कर सकता है, मतलब मृत्यु प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य जैसे जैन धर्म में भी यही बोल रहा था कि मनुष्य को अपना जो कर्मों के फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। तो बौद्ध धर्म में भी कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास किया है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी कर्मवाद और पुनर्जन्म के विश्वास वो जो सिद्धांत है उस पर विश्वास किया गया है। जैसे पुनर्जन्म में विश्वास है ना, आत्मा व ईश्वर की सत्ता में अविश्वास किया, मतलब वो लोग क्या नहीं मानते थे, ईश्वर में वो क्या विश्वास नहीं करते थे। उसमें जैसे क्या है, जो ईश्वरवादी अलग होता है और जो आस्तिक और नास्तिक होता है वो अलग होता है। एक आपने कभी भी दो वर्ड सुने होंगे, ये क्या दर्शन के हैं ना, मैं आपको इसलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ईश्वर अलग है। और जैसे हम बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक है ना, कि ये इंसान आस्तिक है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर को नहीं मानता है ना, तो ये ईश्वर को नहीं मानता, ये नास्तिक है, और जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक है ना। तो हमारा ये कहना भी सही है, पर क्या अगर हम दर्शन के हिसाब से देखें तो क्या है, जो वेदों को पढ़ता है ना, वेदों को जानता है या वेदों को पढ़ता है, उसके हिसाब से दो भागों में बांटा है। जैसे एक क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं ना, आस्तिक बोलते हैं, और एक नास्तिक बोलते हैं ना, आस्तिक और नास्तिक। जिसमें आस्तिक क्या है, आस्तिक में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे सांख्य दर्शन हो गए आपका है ना, बौद्ध दर्शन हो गए, ये क्या आस्तिक है। तो हमें क्या लग रहा होगा कि आस्तिक है तो मतलब ईश्वर को मानते होंगे, ऐसा नहीं है। जो फिर हम अगर ईश्वर देखें है ना, तो ईश्वर में क्या एक ईश्वरवादी होंगे और अनईश्वरवादी होंगे, जो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को नहीं भी मानते हैं ना। इसमें हमारा चारवाक आ जाएगा, बौद्ध और जैन आ जाएंगे है ना, ये ईश्वर को नहीं मानते। बाकी इन डिटेल अगर कभी भी मैं आपको दर्शन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसका अच्छे से बता दूंगी। बाकी जो नास्तिक और आस्तिक और ईश्वर, ये तीनों चीजें क्या अलग है ना, एक चीजें नहीं है ना। तो क्या आत्मा व ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करते हैं, तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या मानते हैं, ये पुनर्जन्म क्या होता है ना। और कर्मवाद के सिद्धांत को भी क्या गौतम बुद्ध क्या मानते हैं, अपनी दार्शनिक शिक्षाओं में इन्हें बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, जो बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षा है उसमें क्या है। अभी हमने क्या देखा, कर्मवाद देखा, और जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं गौतम बुद्ध, उसके बारे में देखा। अब क्या अनिश्वरवादी, मतलब ईश्वर में क्या विश्वास नहीं करने वाले, अनिश्वरवादी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तथा संसार का चक्र क्या मानते हैं कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार है। उनका क्या है कि ईश्वर को वो नहीं मानते, पर क्या है आस्तिक है है ना, क्या है प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुआ है। क्या बोलते हैं कि संसार का जो चक्र चलता है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है ना। और क्या बोला है उसके बाद, परम लक्ष्य क्या है, निवारण, मतलब परम लक्ष्य जो अंतिम लक्ष्य वो क्या बताया, मृत्यु सर्वोच्च उद्देश्य दिए उसके लिए। और निर्वाण का अर्थ क्या बताया उन्होंने, बुझ जाना बताया है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि निर्वाण का मतलब क्या है, तो क्या है, बुझ जाना है ना, मतलब दीप का बुझ जाना, या किसी भी मनुष्य की मृत्यु पास आना, तो दीपक का बुझ जाना है ना। और अनात्मकवाद है ना, जिसमें क्या वो आत्मा में विश्वास नहीं करते है ना। जैसे क्या जो जैन धर्म में वो क्या वो आत्मा में क्या विश्वास करते, उन्होंने क्या बोला कि आत्मा क्या अजर और अमर है ना। इसके बाद हम बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे, तो कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। एक पॉइंट और रह गया है कि वेदों में अविश्वास, मतलब वेदों में विश्वास नहीं करते थे, मतलब वो नास्तिक थे है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे आस्तिक बोल दिया था, पर क्या है नास्तिक है ना। ना तो वो ईश्वर की शक्ति को मानते थे, ना तो वो वेदों में अविश्वास करते थे। तो ना वेदों में क्या अविश्वास वेदों में अविश्वास करते थे, उन्हें जटिल व
अनुपयोगी मानते थे, है ना। इसके बाद हम बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, समय देखें, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो टाइम पीरियड इसका क्या है, 483 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा था। और स्थल कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। किसके शासन काल में हुई थी, ये अजात शत्रु के समय हुई थी। और जो ये किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है। ये हमने इन डिटेल अच्छे से पढ़ लिया था। किसके समय, अजात शत्रु के समय, जो कि किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश, है ना। और अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के, महाकश्यप कौन थे, अध्यक्ष थे। और प्रमुख कार्य क्या हुआ था कि उपालि के द्वारा क्या विनय पिटक की स्थापना की गई, वो ग्रंथ की स्थापना की गई थी, या संस्थापक थे। और आनंद ने क्या सुत पिटक की स्थापना की थी, है ना। इसके बाद हम दूसरी बौद्ध संगीति देखेंगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, 383 BC तक, BC में इसका टाइम पीरियड रहा। और प्रमुख कहाँ पे हुई थी, ये वैशाली में थी। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे, राजगृह में हुई थी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सभाकामी है। और शासक किसके शासन काल में हुई थी, ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है ना। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, अजात शत्रु के समय, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है ना। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, टाइम पीरियड देखे तो 255 BC में हुई थी। अगर इसके स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र में ये हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्क थे, है ना। क्या थे, मोगलीपुत्र तिस्क थे, जो कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, है ना। इसके बाद अगर अध्यक्ष देखें तो किसके समय, अशोक के समय हुई थी, जो कि मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक था, है ना। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, इसका 102 BC में हुई थी। इसका स्थल कहाँ पे हुई थी, ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थी। किसके समय, कनिष्क के समय। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, है ना। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये तो इतना पूछते नहीं कब हुई थी, स्थल पूछ लेंगे कि कहाँ हुई थी, तो राजगृह में। शासक कौन था, अजात शत्रु, हर्यक वंश। और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, है ना। इतनी बातें आपसे पूछ सकते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, बाकी ये जो इन डिटेल मैंने आपको लिखवाया, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बौद्ध संगीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, है ना। तो आपका ये 6 मार्क्स में आएगा, या तो 7 मार्क्स में आएगा। इससे ज़्यादा ये किसी या तो 3 मार्क्स में आ सकता है, या 2 मार्क्स में, है ना। इससे ज़्यादा का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, वैशाली। और आपको जैसे प्री के लिए या जो भी वनडे एग्जाम होता है उसके लिए ये याद रख, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पे, वैशाली में। और अध्यक्ष कौन था, सभाकामी। शासक कौन था, कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से। तो डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकता है, अगर हम सिर्फ कालाशोक याद रखेंगे तो क्या हमारे पास शासक याद रहेगा। अगर शिशुनाग वंश याद रखेंगे तो ये 2 हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 शासक क्या होगा, कालाशोक, और किस वंश से संबंधित है, तो शिशुनाग वंश से। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क था, शासन अशोक था, मौर्य वंश से संबंधित। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, कुंडलग्राम कश्मीर में। किसके समय, कनिष्क के समय, कुषाण वंश से संबंधित। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देख लिया कि बौद्ध धर्म के बारे में जो शिक्षाएं हैं वो देख ली, दार्शनिक शिक्षाएं देख ली, और बौद्ध संगीति देख ली, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बौद्ध धर्म में चीज़ें बची है, जैसे संप्रदाय, 2 संप्रदाय में बटा है, हीन यान और धे, है ना। तो इसके बारे में अच्छे से हम इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। और जो बौद्ध धर्म को जानने के स्रोत है ना, कि कैसे जाना जाता है, जैसे सुत पिटक है, विनय पिटक है ना, अभिधम पिटक है ना, ये सब चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। अंगुत्तर निकाय है ना, तो इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि किसने, इसके संस्थापक कौन है ना। ये सारी चीज़ें हम बौद्ध धर्म के बारे में जो नेक्स्ट हमारी लेक्चर रहेगा उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे।